जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षा फार्म भरे जा चुके हैं और आगामी माह में इसकी परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा के पहले भाग अर्थात मानसिक योग्यता में जो है बैन आरेख से संबंधित लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर गलत कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि इन बैन आरेख के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, मिनट, दिन और माह, इनको हम बैन आरेख के माध्यम से किस प्रकार से दर्शाएंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बतलाना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो समय होता है, समय का एक छोटा हिस्सा मिनट होता है और मिनट से घंटा बनता है, घंटे से फिर दिन बनता है और दिनों से सप्ताह बनता है, सप्ताह से फिर माह बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनट है ये दिन में शामिल है और दिन जो है माह में शामिल है। इस प्रकार से जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये अलग है। इसमें ऐसा दिया है कि मिनट और दिन दोनों माह में शामिल हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मिनट दिन में शामिल है और दिन माह में शामिल है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, औरतें, शिक्षक और चिकित्सक। औरतें जो हैं शिक्षक हैं और चिकित्सक हैं। तो भैया जो औरतें हैं, कुछ जो औरतें हैं या क्या शिक्षक हैं और जो चिकित्सक हैं, ये दोनों क्या हो सकती हैं? औरतें हो सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमने इसमें ऊपर वाले बतलाया कि जो औरतें हैं वो शिक्षक होंगी, जो शिक्षक हैं वो चिकित्सक या डॉक्टर होंगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा कि जो भाई औरतें हैं, ठीक है, औरतें शिक्षक भी होती हैं और डॉक्टर भी होती हैं। तो जो शिक्षक और डॉक्टर, जैसे हम मान लो ये कहें कि ये शिक्षक हो गए, अर्थात इसको ऐसे दर्शाते हैं, और जो चिकित्सक हो गए इसको हम अगर सी से दर्शाते हैं, तो दोनों क्या है, ये दोनों औरत हैं, अर्थात औरत को हम डब्ल्यू से या ए से दर्शा दें। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक और चिकित्सक क्या होते हैं, क्या होती हैं? औरतें हो सकती हैं। इस प्रकार से जो ऑप्शन बी नंबर का है ये सही होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है सब्जियां, हरी मिर्च और नमक। तो आप जानते हैं कि जो हरी मिर्च होती है वह सब्जियों में शामिल होती है। जो हरी मिर्च है, मान लो हरी मिर्च को एच से दर्शाया, तो ये किस में शामिल होगी भैया? ये सब्जी में शामिल होगी। सब्जी को हम किस में दर्शा देंगे? एस में। और जो नमक है, ये नमक अलग चीज़ हो जाती है, नमक सब्जी में नहीं आता है। तो इस प्रकार से इसका कुछ बैन आरेख बनेगा, यानी कि जो हरी मिर्च है ये किस में शामिल है? सब्जी में, और नमक अलग है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत है, नहीं होगा। बी ऑप्शन भी नहीं होगा और जो डी ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन होगा सी, अर्थात जो हरी मिर्च है ये सब्जी में शामिल है, ये सब्जी का आरेख हो गया और नमक अलग हो गया। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात सब्जियां, हरी मिर्च और नमक का जो ऑप्शन होगा सही वह सी होगा। इसके बाद है बस, स्कूटर और परिवहन। तो आप जानते हैं कि परिवहन के साधन के अंतर्गत जो है बस भी आती है और स्कूटर भी आता है, परंतु बस अलग अलग चीज़ है और स्कूटर अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस हो गया, बस स्कूटर में शामिल है फिर परिवहन में शामिल है, ऐसा नहीं होगा भाई। क्या है, बस अलग हो गई, मान लो ये बस हो गई आपकी और ये स्कूटर हो गया। अब दोनों क्या है? दोनों जो है परिवहन के साधन हैं, दोनों जो हैं ट्रांसपोर्ट के साधन है, अर्थात परिवहन के साधन हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बस है और जो स्कूटर्स है ये दोनों किस में शामिल हैं? परिवहन के साधन में शामिल हैं। तो जो इस प्रकार का आलेख होगा वह हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से जो बी नंबर का ऑप्शन है वह सही होगा। अगला प्रश्न है
आयत, वर्ग और त्रिभुज, इसका बेनरेख किस प्रकार से होगा। तो आप जानते हैं आयत जो है कुछ इस प्रकार का होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये तीनों चीज़ अलग हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं भाई कि जो वर्ग है ये आयत होता है, जो वर्ग है वो आयत होता है, क्योंकि जैसे वर्ग है, वर्ग की विशेषता क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जो आयत होता है इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। तो इसमें भी जो वर्ग होता है इसमें भी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग जो है क्या होता है, आयत होता है। अर्थात जो वर्ग है किस में शामिल है, आयत में शामिल है, और त्रिभुज आपका अलग हो गया। तो इसका जो बेनरेख होगा वह होगा ए नंबर का, अर्थात ये वाला। इसको हम वर्ग में मान लो शामिल करें, और ये हो गया आपका आयत और ये हो गया आपका त्रिभुज। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वृत्त, व्यास और चाप। तो जो वृत्त होते हैं, वृत्त के में तीनों शामिल होते हैं। कुल मिला के जो व्यास है और चाप हैं ये दोनों किस में शामिल हैं, वृत्त में शामिल है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से इस पेपर के 5 प्रश्न पूरे होते हैं, 6 प्रश्न। अब हम देखते हैं दूसरे पेपर में आए पूछे गए बेनरेख के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों अगले पेपर में जो बेनरेख से संबंधित प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए चित्रों का संबंध प्रश्नों के शब्दों से है, दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। हमें जो प्रश्न संख्या 41 लगा के 45 तक को हल करना है। इसमें पहले जो है बेनरेख बना दिए गए हैं 4, इसके बाद जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हम बेनरेख के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और तारे को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो आप जानते हैं सूर्य भी क्या होता है, एक तारा होता है। अर्थात जो सूर्य है ये क्या है, एक तारा है, और चंद्रमा उपग्रह होता है। तो चंद्रमा जो है अलग है। तो इस प्रकार से जो हमारा बेनरेख होगा पहले का, इसका सही उत्तर होगा 41 नंबर का ऑप्शन ए। अगला है शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। तो जो शिक्षक हैं उनमें से कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं, कुछ प्राइमरी टीचर हो सकते हैं। तो भाई जरूरी नहीं कि स्नातक हों, 12वीं पास भी हो सकते हैं। और जो शिक्षक हैं या स्नातक हैं इनमें से दोनों खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो बेनरेख होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला है सी नंबर का, इसमें दिया है मेज, कुर्सी और फर्नीचर। तो जो मेज है और कुर्सी है, ये मान लो मेज हो गया, ये टेबल का है इसको, और ये चेयर हो गई। ये दोनों क्या होते हैं, ये सब दोनों जो है फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो जो इस प्रकार का बेनरेख होगा वह हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है याक, जेब्रा और भालू। तो भाई ये तीनों जो है अलग अलग जानवर हैं, याक अलग है, जेब्रा अलग है और भालू अलग है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मान लो ये याक को दर्शाता है, ये जेब्रा को और ये भालू को, तीनों अलग अलग जानवर हैं। तो इसका बेनरेख ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला जो 45वां प्रश्न है इसमें दिया है लड़की, धावक और गायक। जो लड़की है कोई गर्ल से मान लो, ये धावक भी हो सकती, मतलब दौड़ने वाली बालिका भी हो सकती है, और ये दोनों गायक भी हो सकती हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से इस प्रश्न में पूछे गए
बेनरेख के प्रश्न भी पूरे होते हैं। अब हम देखते हैं अगले पेपर में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। साथ ही जो अगला प्रश्न है उसमें बेनरेख से संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दिया है कि दिए गए चित्रों का संबंध है प्रश्नों के शब्दों से है। दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प चुनिए। हमें जो प्रश्न क्रमांक 61 से लगाकर 64 तक के उत्तर इनके माध्यम से देना है। इसमें भी 4 बेनरेख बना दिए गए हैं और इनका चयन हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार करना है। पहला प्रश्न है मेज, कुर्सी और फर्नीचर। तो आपको जैसे कि पहले बतलाया कि मेज और कुर्सी ये दोनों क्या हैं, फर्नीचर्स हैं। इस प्रकार से 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि खिड़की, कमरा और आदमी। तो आप जानते हैं जो खिड़की है ये कमरे का हिस्सा होती है, परंतु आदमी अलग चीज़ है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर ए है उसका सही उत्तर होगा। ये मान लो खिड़की हो गई, अंदर का गोला, ये कमरा हो गया, ये आदमी हो गया। इस प्रकार से 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। जैसे कि आपको पहले बतलाया था कि कुछ शिक्षक हो गए हैं तो इनमें से कुछ स्नातक भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है याक, जेब्रा और भालू। जैसे कि अभी पहले प्रश्न में देखा था कि याक, जेब्रा और भालू तीनों क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो साथ इस प्रकार से इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इनमें से जो बेनरेख के प्रश्न हैं इनमें से 4 या 5 प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो है बच्चों से ज़्यादातर गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप जो हैं इस वीडियो को ठीक से देख लें और समझ लें ताकि आपके परीक्षा में 4 या 5 प्रश्न सही हो सकें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।